इसको थोड़ा सा बड़ा करिए, इसमें क्या है ऐसा? इसको थोड़ा सा बड़ा करिए, मुझे तस्वीर दिखाइए। इसमें हाँ, उस्मान तारिक की ये शक्ल वाला। देखिए। उस्मान तारिक? ये देखिए। अच्छा, आप इन्होंने जूम किया जनाब। मैं कोशिश करता हूँ कि इन बंदरों की आपको मैं शक्ल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बंदर हंस रहे हैं बैठ के, इनको शर्म नहीं आती। मतलब शर्म तो खैर इन भारतीयों को बिल्कुल नहीं है। ये शक्लें चक्कर, ये शक्लें बैठ के ये उस्मान तारिक की शक्ल के ऊपर जो है वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको ये समझ रहे हैं कि ये शायद कोई मतलब कोई पता नहीं कहाँ से आए हैं, पता नहीं कौन सी मूरत है ये, और क्या इनकी सूरतें हैं। मतलब मैं नहीं समझ पाता कि ये कॉन्फिडेंस इनके पास आता कहाँ से। ये शक्ल चक्कर, ये बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी का। और इस पे वो लाल शर्ट वाला जो नमूना है जो कार्टून नेटवर्क से पूरी दुनिया में मशहूर है, और तीन उसने ये बंदर नुमा इंसान साथ बिठाए में, जो कि मतलब यार मैं हैरान होता हूँ इन लोगों के कॉन्फिडेंस पे। बदबूदार ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और उसके बाद इस तरह का जोक मारना। और ये माशाल्लाह ये जनाब क्या कर रहे हैं, ये क्रिकेट पे प्रोग्राम हो रहा है। पाकिस्तान का स्क्वाड देखते ही इनकी हालत गीली हो गई है और इनकी हालतें पतली हो गई। दूसरा ये सुन रहे हैं, इनको लग रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट करने जा रहे हैं इंडिया में इनसे मैच खेलने पे, और इस तरह की बातें अभी हो रही हैं। तो उस पे इनकी ये हालत हो गई है, बिल्कुल सटपटा गए हैं, पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गए। इनकी चबलों को आपने सुनना है, और मतलब जितनी लानत आप भेज सकते हैं उतनी आप हस्बे जायका। मतलब आप कैसे किसी की बैठ के इस तरह मीडिया पे आप उसकी बाल उसकी शक्ल किसी इंसान पे इस तरह बात कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपकी इनकी इन कार्टून नेटवर्क की घटिया हरकत पे ये जो जवाब दिया, मुझे कुछ शर्म आ रही है ये बोलते हुए, लेकिन इन बेशर्मों के लिए मेरे ख्याल में थोड़ी बेशर्मी मेरी तरफ से भी तोहफो कबूल कीजिए। सुनिए इनकी बकवास। ये मैं सुबह देख के कम से अरे कम भाई इतना हंसा हूं। क्या था ये? इस आदमी की थोड़ी शक्ल और जूम करना, थोड़ी और जूम प्लीज यार, अगर हो सके थोड़ा सा तो। इसको बड़ा करो। थोड़ा सा और ये वाह क्या बात, क्या प्रोग्राम। ये 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 बंदा ये है ये क्या है यार? भाई साहब, अबे जुल्फे क्या है ये? अरे भाई नहीं लेना हमने मजीद भारतीयों का रिश्ता, ना देना तुम लाल छट वाले। मतलब क्या मेरी जुबान गंदी करा रहे हो? मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तानी है, मैं तो तुम्हारी मेंटेलिटी और तुम्हारे लेवल पे मैं लानत भेजने को दिल कर रहा है। और दिल कर रहा है चार चपेड़े तुम्हारे इधर लगाऊं और चार उधर लगाऊं, काश सामने होते। मतलब अब इसकी और बोंगियां सुनिए। मतलब मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन इसको देख के जितना मैं हंसा हूं ना इस आदमी को। क्या है अच्छा, यार? अब आप उस्मान खान को भी देख लें। वो तो बच्चे डरा रहा है, ऐसा लग रहा दोनों है। के दोनों ये ये प्लेयर कह कौन रहे बच्चे डरा रहे मतलब ये वाइट शर्ट वाला नमूना, मतलब इसको अपनी शक्ल देख के कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं शीशे को डराने आदत हो रोजाना, और ये बैठ के कह रहे बच्चे डरा रहे हैं। पता नहीं क्या जबान में कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा आज की इस रिएक्शन वीडियो में। शर्म इन लोगों को नहीं आती, लेकिन मैं मतलब इस तरह की चीजें देखने के बाद मतलब सही जैसे होता है ना कंट्रोल वाला सीन। लेट्स सी, छोटी सी वीडियो है इनकी, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि मुझे बार बार इनकी बकवास रोक के कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। क्या करूं? हैं। पता नहीं कौन से तेरे नाम का बकरा लेके आया कोई, ये जिसकी शक्ल है इसकी मनहूस की, उस्मान तारिक। रीच नुमा इंसान, मतलब मनहूस भाई, मनहूस शक्ल देखनी हो ना शीशा देखा कर, यकीन मान तुझे यकीन आ जाएगा कि ये होती है मनहूस शक्ल। तुम इधर बैठ के तबसरे कर रहे हो, बकवास करनी है बैठ के उसकी स्क्वाड पे बात करो, क्रिकेट पे बात करो। कभी कोहली की शक्ल देखी है? कोहली, कोहली समझते हो कोहली पंजाबी में किसको कहते हैं? उसकी उससे भी बुरी शक्ल है। कभी तेंदुलकर की शक्ल देखी है? वो बोना सा प्लेयर था तुम्हारा। अब मुझसे ना बैठ के अपने लेजेंड्स की गंदी गंदी करा लेना। मतलब हम कहें कि तेंदुलकर बोना था, कोहली बांदर की शक्ल वाला है, वो जो तुम्हारा वो दूसरा है हार्दिक पांड्या, वो पता नहीं कौन सी नमूने की शक्ल वाला है। मतलब शक्लें देखी है अपने प्लेयर्स की? वो धोनी की शक्ल देखी है? वो जिससे कपड़ा नहीं धोते उस तरह की उसकी शक्ल थी। मतलब किस किस की बताऊं? शक्लों पे आओगे तो यार तुम लोग शक्लों पे तो कम से कम भारतीयों छोड़ दो, शक्लें मतलब
शक्लों पे तुम लोग कैसे तबसरा कर सकते हो? मैं थोड़ा सा लिहाज, थोड़ा शर्म अगर है तो है, तो नहीं फिर भी चलो बकवास कंटिन्यू रखो, मैं हर बकवास का जवाब दूंगा, टेंशन नहीं लो। कि तेरे नाम में तो राधे था, ये बॉलिंग कराएगा, तेरे नाम में राधे ये था। अपने सर पे पट्टा पहन के आता है, वट्टा बॉलिंग कराता है। शक्ल तू गले में पहन के आ जा पट्टा, जो तुझे सूट भी करेगा। मरे में बकरे जैसी और बाल सलमान जैसे रखे हुए हैं। तो कौन सी मेहंदियों से डाई करवा रहा है भाई, शक्ल ठीक कर ले। मैं इसको सुबह देख के कितना हंसा हूं, आप सोच रास्ता बताइए, शक्ल सुबह तू इससे देख के नहीं हंसा, सुबह तू अपनी शक्ल देख के हंस रहा था, ये मैं भी इंसान हूँ है। कितना हंसा हूं मैं इस आदमी को देख के। शक्लों से ये चेन स्नैचर नहीं लग रहे? दोनों चेन स्नैचर लग रहे हैं। चेन स्नैचर लग क्या रहे हैं? और क्या? और एक और देखिए, उस्मान तरीके से लग रहा है कि 100 रुपए लेता होगा बच्चे डराने के। ये उस्मान वाह क्या जुगत मारी है, बच्चे डराने के 100 रुपए लेता होगा। चलो रहने दो, तो हमारे यहाँ मिसाल है कि गन को घन से नहीं धोया जाता। जबान तो मैं गंदी काफी हद तक कर चुका हूँ, मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी इतनी बातें तुम लोगों की बकवास सुनने के बाद, लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो ड्यू हो जाती है। वो बचपन में एक बात सुनी, द क्राइम सुनी थी मैंने कि द क्राइम शुड नॉट बी लेफ्ट अनपनिश्ड। तो मुझसे बकवास बर्दाश्त नहीं होती, मेरा मसला ही है। जब मैं किसी की बकवास सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि आप जवाब देना जरूरी है। तारीख तो वो लग रहा है ना, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर नहीं खड़ा होता बंदा। यार ये क्या लोग हैं यार, ये क्या मीडिया। सलाम है भारतीय जनता को जो इन मिरासियों को बैठ के सुनती है और उनको बर्दाश्त करती है। सलूट है भाई, पता नहीं कैसे सुन लेते हो। और अभी कुछ नमूने भारतीय आएंगे कमेंट बॉक्स में, वो मुझे तमीज सिखाएंगे कि यार आपने ना, आप बहुत बोलते हैं, आप बहुत बोलते हैं, आप इनकी बहुत बजाते हो। ये अकल नहीं होगी कि उनकी बकवास पे जवाब दे रहा हूँ, वो मेरे बोलने पे आके तबसरा करेंगे, वो सॉरी नहीं करेंगे यार, सॉरी हम हमारे ये नमूने बैठ के बकवास करते हैं और आपको जुबान गंदी करनी पड़ती है। थानेदार आके डंडे मारता है, कांस्टेबल डंडे लगा रहा होता है कि बेटा यहाँ आ जा है, और ये- फिर वो यूं यूं चल रहा होता है, पैर उसके यूं हो रहे होते हैं। पर पिटाई के बाद, तारीख पिटाई तो के बहुत- बाद देखे दृश्य, ये वो ऐसा लग पर रहा है। तारीख तो क्या लग रहा मैंने है? सुबह इसकी टीम, मैं पाकिस्तान की टीम आ गई, ट्विटर के ऊपर किसने तस्वीर डाली, मैं इसकी शक्ल देख के मतलब मेरा दिमाग घूम गया कि इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐसी शक्ल कैसे पर रखते तारीख क्या लग रहा है? मैं तो ये देख रहा हूँ यार, कितना गंदा लग रहा है उस्मान यार। तारिक की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल प्लेयर्स की शक्ल अगर तेंदुलकर जैसी, हार्दिक पांड्या जैसी, विराट कोहली जैसी, उसके अलावा तुम्हारे ये आजकल कुछ और नमूने आए हुए हैं, वो श्रेयस अय्यर, ईशान किशान और पता नहीं कौन कौन से अजीब अजीब से बादल तुम लोगों ने रखे हुए हैं, अगर उन जैसी हो सकती है तो भाई ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात कर रहे हो। मतलब खुद को देखो, फिर इनको देखो, शायद फिर तीसरे से पूछो, बांग्लादेश वालों से पूछ लो, तीसरे फ्रीक से पूछ लो, तो वो तुम्हें बताएंगे कि शक्लें क्या होती हैं। मतलब शेम ऑन, मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे बोलते हुए, मतलब अजीब लग रहा है, और ये मजे लेने बगैर बैठ गए। कितना गंदा लग रहा है उस्मान यार तारीख ये। कौन 15 तारीख? उस्मान खान तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो गुमशुदा तलाश केंद्र में पर फोटो दी तारिक- किसी ने, अरे- कि बच्चा गुम गया उनका, उसने बेचारे ने दी है उसकी। लग रहा है- उस्मान तारिक की तो शक्ल देख ले आप। लग रहा है जैसे लग रहा है कुछ यार ये- रखा है, सर, ऐसा लग रहा है कि सर पे कुछ रखा है। बिल्कुल गाएं, बिल्कुल गाएं। तारिक मेहता का यार आप उन्हें क्यों क्रिटिसाइज कर रहे आए हैं? वापस आएंगे, इनकी टीम दिखाएं आपने जरा, गंगा देखें मांगे जरा, लिया। इनकी टीम दिखा दें, इनकी टीम देख भाई लेते हैं। अब इनकी शक्लें क्लोजअप में देखने, ये काली शर्ट वाला नमूना, वो दूसरा मफलर वाला बांदर, और सबसे बड़ा ये आ, क्या यार यार ये मतलब क्या कौन रहे। अल्लाह मुझे माफ करो, अल्लाह माफ करो। चलो इनकी बकवास सुनते हैं। ये दूसरा चौका है भाई। जीत रहे। यस, दूसरा चौका। दो चौके मारे। हाँ, और क्या, दूसरा चौका है। सैम अयूब फ्लॉप, साहिबजादा फरहान फ्लॉप, फ्लॉड, बाबर आजम द Oh, वर्स्ट super प्लेयर flop. एवर, सलमान अली आगा, ओडीआई भी नहीं खेला जाता जिस बंदे से वो टी20 में कप्तान बना है, फकर जमान खत्म हो चुका है, ख्वाजा नफे शुरू ही नहीं हुआ, अबरार अहमद घुंगरू सेठ की औलाद, इसको तो जितना मारा था नस्लें खत्म कर दी थी, फहीम अशरफ काजल लगा के आएगा, मुजरे नहीं चल रहे भाई यहाँ पे, आसिम मुनीर कोठा नहीं है ये। 17 भूल गया, पूछिए, मतलब कुछ तो लिहाज करो, मतलब
भूल गए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, फखर जमान सुरमे लगा के आएगा। तुम्हारे अब्बू जी की कुछ बॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही, कुछ बॉर्डर 2 का मुजरा नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये क्रिकेट में बात हो रही है। और नाम किसका लेके बोल रहे हो, जिस तुम्हारे अब्बू ने तुमसे चैंपियंस ट्रॉफी छीनी थी, मतलब भूल कैसे जाते हो यार? ये कुत्ते की तरह तुम हारे थे वो वाला मैच, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, फिर भी हिम्मत है भाई तुम्हारी। मोहम्मद नवाज कोशिश कर ले। सलमान मिर्जा अगेन लेफ्ट आर्मर है, पता नहीं चांस मिलेगा नहीं खिलाएंगे ही क्या नहीं होगा। इसे। नहीं मिलेगा। नसीम शाह ताता थैया करके वापस आ चुका है, देख लेते हैं नसीम ब्यूटी पार्लर क्या उठा लेगा। यार तुम्हारा क्या बस का है यार, रिजवान को बाहर रख के तुमने अच्छा नहीं किया मेरी जान। शाहीन अफरीदी, इसको तो वैसे ही आपने ईगल से कबूतर बना रखा है, रख रख के मारेंगे। उसके बाद शादाब खान, इसकी वापसी हुई है, खात्मे के लिए वापसी हो गई कि फिर से जनाजा उठा देंगे। उस्मान खान अभी आपको शक्ल दिखा दी, और उस्मान तारिक की शक्ल एक बार और दिखा दीजिएगा। जब इन्होंने अनाउंस करा है उसकी फोटो देख के आपको पता चलेगा कि मुंह पे चप्पल मारने का मन करता है। ऐसा लगता है कि बहरहाल यार जी, चलिए थोड़ा और सुनते हैं, फिर इसकी बकवास का मैं एक ही दफा एंड पे जवाब दूंगा। चौराहे पे खड़े होके कोई पॉकेट मार जो है टीम के अंदर आ गया है। शक्ल देखें आप, स्नैचर, चेन स्नैचर। चेन स्नैच कैसे करेगा, या दांत से खींचेगा चेन को? दिखाइए जरा उस्मान तारिक की फिर से उस्मान शक्ल। तारिक। ये हाल है इनका पाकिस्तानियों दांत का। से। ये इनका स्क्वाड है, अब मौत के साथ इनका अपॉइंटमेंट है 15 को। आ जाना बेटा, इनकी शक्ल देखें जरा। ये वीडियो मैं संभाल के रखूंगा। अगर तो पाकिस्तान ने बाइकआउट नहीं किया वर्ल्ड कप का और उसके बाद तुम्हारे साथ मैच का, तो ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा संभाल के रखूंगा, क्योंकि 17 चैंपियंस ट्रॉफी में भी तुम्हारी जो टीम थी उसमें जो नाम थे, और हमारी टीम जो थी उसमें जो नाम थे, बहुत तमाशा लगाया था तुम लोगों ने तब भी, और फिर बाद में कुत्ते की तरह जलील भी हुए तुम लोग। खैर शर्म नहीं आती, मैच हारने के बाद तुम लोग अपनी टीम को गालियां देने बैठ जाते हो। अभी चलो हमारे साथ दुश्मनी का दावा करते हो ना, जब टीम तुम्हारी हारती है तो फिर कोहली की बेटी को क्या धमकियां देते हो, और फिर किसके साथ क्या करते हो अपने सुपर स्टारों के साथ, वो अच्छी शक्लों वाले जिन्हें तुम कह रहे हो। हार्दिक पांड्या दोबारा देखना उसको गौर से, और उसके अलावा विराट कोहली को भी देख लेना, और भी बहुत सारे हैं, बोलना नहीं चाहता मैं। लेजेंड है, क्रिकेट में बेहतरीन है, शक्लें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जो भी करे। मैं माजरत कर लेता हूँ इतना कुछ बोलने के बाद कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने जितनी देर भी बोला, मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आगे से अगर इस तरह से कोई बकवास कर रहा हो तो साफ ज़रा आपको कोई ना कोई जवाब देना होता है। और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इलॉजिकल कम से कम गुफ्तगू ना करूँ। मतलब ये शक्लें अगर बैठ के किसी और की शक्ल पे एतराज़ करेंगी तो मतलब शर्म नहीं आती, समझ नहीं आती कि कहाँ से इनमें कॉन्फिडेंस आता है। सुनते हैं इनकी मजीद बकवास। ये देखें आप, ये ये क्या का सामरी का भाई है क्या? ये सामरी का छोटा भाई लग रहा है ये क्या मुझे। झामुंडा? काली पहाड़ी से आया हुआ सामरी का छोटा हाँ, भाई। वही- शक्ल देख ले इसकी। exact क्या वैसा ही क्या लग बात रहा है। चलिए जी। नहीं, पर इसके अंदर ना एक चीज है, मैं यार आपको अगर आप ग्रूमिंग तो कर लें, इसकी मैं आपको कौन बताऊं। सी दाढ़ी मूछ बाल पता नहीं क्या करा हुआ है यहाँ पे, समझ क्या रहा आपने आपको क्या है? ये क्या मतलब, ये पॉकेट मारो का मॉडल है क्या? ये कौन है ये? इनकी मैं आपको, वैसे तो बेस्ट 11 सस्ती जुगत बेस्ट 11 ही होती है इनकी। अगर मैं 11 बताऊं आपको जो मैंने उस दिन बताइए, बनाई थी, बताइए, बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर आपके बड़ी अलग सी 11 है, और यही होगी इनकी 11। आप मेरे से लिख के ले लीजिए आज। सैम अयूब ओपनिंग विद साहिबजादा फरहान। ठीक है, 3 नंबर पे इनका खेलेगा बाबर आजम। ठीक है, 4 नंबर पे इनका खेलेगा फकर जमान। ओके। 5 नंबर पे इनका खेलेगा सलमान अली आगा। और 6 नंबर पे खेलेगा इनका उस्मान 6 नंबर पे शादाब खेलेगा। ठीक है। 7 नंबर पे इनका उस्मान खान खेलेगा। 8 पे इनका खेलेगा शाहीन 8 पे मोहम्मद नवाज। 8 पे मोहम्मद नवाज खेलेगा। फिर इनका फहीम अशरफ होगा। फिर इनका साथ में आपका वो होगा फहीम अशरफ के बाद 10वां कौन? शाहीन शाह अफरीदी। और आखिरी इनका होगा उस्मान तारिक। मतलब बेसिकली इसके अंदर ये लोग शाहीन, एक इनका मेन, उस्मान तारिक को खिलाएंगे। हाँ मैं वो क्यों रीजन है इसका। उस्मान तारिक को ये हाइप कर रहे हैं, और आप मुझसे आज लिख के ले लीजिए कि इंडिया के सामने उस्मान तारिक खेलेगा ही खेलेगा, 100% खेलेगा। इन्होंने स्क्वाड में ऐड इसलिए किया, पहले इसको रिजर्व्स में रख रहे थे, एंड मोमेंट पता नहीं क्या गेम हुई है कि इसको टीम में रख लिया गया है। और इवन जो मैंने आपको बताया ना कॉम्बिनेशन किसके साथ जा रहे हैं, इस बार इनका एक कॉम्बिनेशन रहेगा जहां पे एक प्रॉपर पेसर शाहीन शाह अफरीदी, उसके साथ एक और पार्ट टाइमर बोलूंगा मैं, फहीम अशरफ ऑलराउंडर इनका जो बॉलिंग कराता है, उसने ठीक ठाक बॉलिंग करी थी। अच्छा, इनकी बकवास चलती रहेगी और इतनी ज्यादा देर तो मेरे में हिम्मत नहीं है, भारतीयों की हिम्मत है। सलूट है जी, मैं कह रहा हूँ क्या बात है, आप इन बोंगों को बांदरों को बैठ के सुन कैसे लेते हैं। अब मसला क्या है,
उस्मान तारिक से मसला क्या है। इस कार्टून नेटवर्क की मैंने एक वीडियो पहले किसी ज़माने में देखी थी, कुछ अर्सा पहले, जब उस्मान तारिक का डेब्यू हुआ और उन्होंने धड़ा धड़ा आगे विकेटें लेना शुरू कर दी। पहले तो इन्होंने उसको बट्टा बॉलर कहना शुरू कर दिया, फिर इलीगल एक्शन, तो ये तो वो पता नहीं क्या कुछ ये बंदा बकवास कर रहा था। लेकिन जब वो विकेटें लेने लग गए, और उन्होंने काफ़ी विकेटें ली थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कितनी विकेटें ली थी, तब ये बंदा कह रहा था यार ये तो बड़ा खतरनाक बॉलर है, ये तो इसको तो रीड करना बड़ा मुश्किल है, खास तौर पे जब ये एक ही इस तरह क्या कहते हैं दूसरा फेंकता है तो वो रीड ही नहीं कर सकता कोई, तो ये हो गया तो वो हो गया। मसला ये इनकी फटी हुई है कि अगर उस्मान तारिक को इंडिया के खिलाफ खिला दिया, जैसे ये वाइट शर्ट वाला मंकी बोल रहा है कि उसको खिला देंगे, पाकिस्तान में बड़ी चाल चली है, तो वट जो भी कह रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, इसकी बात ठीक है कि हो सकता है कि पाकिस्तान इसको लॉन्च करें उस्मान तारिक को भारत के खिलाफ, क्योंकि पहली दफ़ा हो